एक बार एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के कुछ देर बाद उस शेरनी की मौत हो जाती है। अब वो मासूम सा शेर का बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। तभी वहां से एक भेड़ों का झुंड निकल रहा था और वो बच्चा उसी झुंड के साथ वहां से चला जाता है। अब वो भेड़ों का झुंड ही उसका परिवार था। वह भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता और उनके जैसे ही घास आदि खाता। उसने अपने जीवन में मांस खाना तो दूर की बात कभी देखा भी नहीं था। वह कभी शेर जैसे दहाड़ा भी नहीं। अब समय के साथ वो बच्चा बड़ा हो चुका था और एक नौजवान शेर बन चुका था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। भेड़ें उसके डर से यहाँ वहां भागने लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। शेर पूरी तेजी से अपना पंजा चला रहा था। तभी उस झुंड के बीच से एक अजीब सी और भेड़ों की आवाज से बिल्कुल अलग आवाज सुनाई दी। ये आवाज भेड़ों के बीच रहने वाले उस शेर की थी। वह डर के मारे कांप रहा था और उस बूढ़े शेर से रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन बूढ़ा शेर उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ देर तो ये समझ ही नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। ये नौजवान शेर जो दिखने में मुझसे भी ताकतवर है, मेरे सामने अपनी जान की भीख क्यों मांग रहा है। उसने ऐसा नजारा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहां भेड़ों का शिकार करने आया था। अब उस बूढ़े शेर ने सोचा कि वो उस नौजवान शेर से बात करेगा और जानेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। और ये सोचकर उस बूढ़े शेर ने उस नौजवान शेर को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। वह शेर जान बचाकर जरूर भागा, पर कुछ ही पलों में बूढ़े शेर ने उसे पकड़ लिया। अब बूढ़े शेर ने उससे पूछा कि अरे बेवकूफ, तू मुझसे डरकर भाग क्यों रहा है। तो उस नौजवान शेर ने रोते हुए कहा, कृपया करके मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक साधारण सा भेड़ हूँ। और बस उस शेर के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़े शेर को समझ आ गया कि असल में यहाँ चल क्या रहा है और उसे पूरी बात समझ आ गई। अब बूढ़ा शेर उस नौजवान शेर को पहले एक शांत नदी के पास लेकर जाता है। पहले तो नौजवान शेर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा शेर उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहता है कि ए नौजवान, इस पानी में तुम अपना चेहरा देखो और फिर मेरा चेहरा देखो, अपने शरीर को देखो और फिर मेरे शरीर को देखो। शेर ने डरते हुए उस शांत पानी में जैसे ही अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर के जैसे दिखता है। वो खुद की सच्चाई को जान गया कि वो एक भेड़ नहीं, एक शेर है। अगले ही पल वो नौजवान एक शेर जैसे दहाड़ा और उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप गया। उसने खुद को और अपनी शक्तियों को पहचान लिया था। वह जान चुका था कि आज तक वो एक झूठ को सच मानकर जी रहा था। एक भेड़ जैसे जीना एक सच्चाई नहीं थी, वह सिर्फ एक झूठी कल्पना थी जो उसके दिमाग में खुद ब खुद बन गई थी। वह नौजवान शेर एक ऐसी शक्ति महसूस कर रहा था जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं की थी। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत गहरा संदेश निकल कर आता है कि आपको अपने अंदर से उन कमियों को निकाल कर फेंकना होगा जो झूठ बोलकर आपके अंदर बैठा दी गई हैं। सच्चाई तो ये है कि आप भी एक शेर हो जो भेड़ों के बीच फंस चुका है। आपके आसपास के लोग आपको ये एहसास करवाते हैं कि आप बेकार हो, आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी उन आम लोगों के साथ रहकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो। ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी में शेर भेड़ों के जैसा बन चुका था। दोस्तों, जरा समझो, आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने हुनर, अपनी शक्ति और अपनी काबिलियत को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत को पहचान लोगे तो उस दिन आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक उस शेर के जैसे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।